हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। आज का क्लास दूसरे क्लास होने वाला है रेशियो का, और इससे पहले वाले क्लास में हम बहुत सारे पॉइंट को कवर कर लिए हैं और आज का इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले क्वांट्स जितने भी प्रकार का प्रश्न बनता है रेशियो में, यानी कि आज सभी प्रश्न को कवर करेंगे। और जो न्यू हो मैं उन्हें बता दूं कि इस क्लास के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से आप सभी को एसएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न का सॉल्यूशन आप सभी को मिलता है, थ्योरी बेस्ड कंटेंट दिया जाता है। इस तरह से आप सभी को बताया जाता है जैसे लगता है आप लोग पेड कोर्स पढ़ाई कर रहे हो, समझ लो, जो कि आप सभी के लिए हमारी तरफ से फ्री में आप सभी को प्रोवाइड कराया जा रहा है। और सभी प्रश्न क्या रहेगा कि प्रीवियस ईयर प्रश्न रहेगा 2021 से 2024 के बीच जितने भी जिस प्रकार का प्रश्न एसएससी ने एग्जाम का कंडक्ट कराया है, उन्हीं प्रश्नों को आप सभी को इस क्लास के माध्यम से सॉल्व कराया जाएगा, समझो। तो आप सभी को प्रश्न यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चलो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपने प्रश्न पे आता हूँ। देखो प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, समझना। पहला प्रश्न कर रहा है कि एक बटुए में क्रमशः 2 रुपये, एक बटुए में क्रमशः 2, 5, 3 के अनुपात में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। करा यदि कुल 54 रुपये है तो 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। और यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 9/5/2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो चलो मैं सोल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या करा, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये। समझना क्या है, 1 रुपया, 2 रुपया और फिर 5 रुपया, इतना है। और फिर यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2, 5 और 3 के अनुपात में क्या लिया गया है, यानी नंबर्स ऑफ पॉइंट्स कितना लिया गया भाई, तो 2 के अनुपात में और 2, 5, 3 के अनुपात में लिया गया है, ठीक है। 2, 5 और 3 के अनुपात में लिया गया नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट यहाँ पे देखना है। टोटल अमाउंट देखो इस तरह से समझना कि 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, तो 2 कॉइन्स है, यानी 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के। यहाँ पे 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के। और 5 रुपये के यहाँ पे कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के। अब आप लोग काउंट करो कि देखो बाबू, यहाँ पे 1 रुपये का कितना कॉइन्स है, 2 कॉइन्स। तो 1 रुपये के 2 कॉइन्स तो कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। कितना होगा, 2 रुपया। यहाँ पे देखो 2 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, 5 है। 5 रुपये कितने वाले हैं, तो 2 रुपये वाले सिक्के हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना का 10 रुपये हो जाएगा। आगे देखो 5 रुपये वाले कितने सिक्के हैं, तो 3 है। तो 5 रुपये वाले 3 सिक्के, यानी 5, 5, 10 और 10 और 5 15, यानी यहाँ पे कितना रुपये हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा। अब प्रश्न देखो क्या कर रहा है कि यदि कुल 54 रुपये है, टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना बता रहा है, तो 54 रुपये बता रहा है। और यहाँ पे टोटल अमाउंट जोड़ो कितना है, तो देखो 15, 10, 25 और 25 और यहाँ पे क्या होगा 2, तो 25 और 2 27 रुपये यहाँ पे टोटल अमाउंट है। अब हमसे पूछ रहा है कि तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। देखो 5 रुपये ये रहा और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3। तो यहाँ पे 5 रुपये के कितने सिक्के हैं तो निकालना है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है, 5 रुपये के 3 अमाउंट है, यानी कि यहाँ पे 3 से गुना होगा। क्या करो, तो इसे कैलकुलेशन करो जैसे इस तरह से, 27 दूना का 54 और 2 तिया का 6, यानी कि यहाँ पे कितने आ गया, तो 6 आ गया। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर देखो डी में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि क्या कर रहा है कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 6 सिक्के। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप लोग सोल्व कर सकते हो मिनटों की प्रश्न सेकेंडों में, तभी आप लोग आगे निकल पाओगे इस कंपटीशन के भीड़ से, समझो। तो ये प्रश्न एसएससी एमटीएस का पूछा गया था, समझो। राइट आंसर क्या निकला, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 2 नंबर का प्रश्न। देखो समझो 2 नंबर का प्रश्न देखो बाबू, यह एसएससी सीजीएल एमटीएस 2018 का है, ठीक है। कह रहा है एक बैग में 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3, 4, 5 है। यदि बैग में कुल राशि 250 है तो बैग में 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। देखो यह सीजीएल का प्रश्न है, आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पे माइंड घुराना पड़ेगा। क्या करा है कि 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे। देखो 2 रुपये के सिक्के हैं भाई, ठीक है, 1 रुपये के सिक्के, चलो, और यहाँ पे 50 पैसा का सिक्का है, ठीक है।
50 पैसे के सिक्के हैं। अब कह रहा है जिनका संख्या कितना है 3, 4, 5 में, यानी अमाउंट यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ नंबर कितना दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है 3, 4, 5 के रेशियो में, 3, 4 और 5 के रेशियो में ये यहाँ पे क्वाइंस दे रखा है। ठीक है, नंबर अमाउंट दे रखा है। अब आप सभी को बताना है कि यदि कुल संख्या 250 है तो 1 रुपए के कितने सिक्के, तो यहाँ पे आप लोग क्या निकालो, टोटल अमाउंट निकालोगे। तो देखो 2 रुपये वाले 3 सिक्के हैं तो कितना रुपए होगा, तो 6 रुपया होगा। ठीक है, फिर देखो 1 रुपये वाले 4 सिक्के हैं तो कितना रुपया होगा, 4 रुपया होगा। अब देखो बाबू 50 पैसे वाले 5 सिक्के हैं, अब 1 रुपया में 2 को 50-50 पैसे वाले होते हैं, तो देखो यहाँ पे कितने सिक्के हैं, तो 5 है। अब देखो 50-50 यानी कि जब 1 रुपये में 2 सिक्का होता है 50-50 के, तो 2 रुपये में 4 सिक्का, और 4 सिक्का 1 सिक्का बच जाएगा, यानी इस तरह से समझो कि 2.5 यानी 2.5 रुपये, जिसे कहा जाता है हिंदी भाषा में, यानी 2.5। समझ रहे हो। अब देखो क्या कर रहा है, अब प्रश्न यहाँ पे समझना, कह रहा है कि यदि बैग में कुल राशि 250 है, देखो बैग में कुल अमाउंट क्या कर रहा है, 250 रुपया है, और यहाँ पे कुल अमाउंट को यहाँ पे जोड़ो तो देखो 6 रुपया और 4 रुपया 10 रुपया, और 10 रुपया और 2.5 रुपया क्या होगा, तो 10 दो 12 यानी 12.5 यानी 12.5 रुपये, इतना रुपया हो गया। अब क्या कर रहा है, तो बैग में 1 रुपये के सिक्के की संख्या, देखो 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या का यहाँ पे कितना अमाउंट है, तो 4 है, तो यानी इसमें 4 से गुना करना है। अब आप लोग क्या करो, तो इसका कैलकुलेशन करो, कैसे, तो देखो इस पॉइंट को हटाओगे तो इस पॉइंट के यहाँ पे बदल 1 शून्य आ जाएगा। अब कितना से कटेगा, तो 25 से काटो, 25 पचे 25 से, और 25 तहे के 250। ठीक है, अब फिर कितना से काटोगे, तो देखो यहाँ पे कितना बच गया, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 5 और इंटू का 4। अब 5 से काटोगे 2 तो कितना होगा, 20 और गुने 4 क्या होगा, 80, यानी कि यहाँ पे कितना बचा, तो यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 80 है। समझ रहे हो। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। समझ लो, ये सीजीएल का प्रश्न है जो कि इस तरह से आप सभी को थोड़ा सा समझना होगा और कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, समझ रहे हो। इस तरह से यहाँ पे क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी निकल के आया, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है अगला प्रश्न। देखो इसको मैं मिटा देता हूं। देखो समझना, ये प्रश्न क्या कर रहा है, ये प्रश्न आप सभी को भी सीजीएल का प्रश्न है, जो कि 13/8/2021 में शिफ्ट 3 में पूछा गया था। कराए अतुल 20 रुपये क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है। देखो अतुल, मान लो आप सभी में से किसी का नाम, एक लड़का का नाम अतुल है, और वह दुकान पे गया और 20 रुपये का उसने क्या खरीद लिया, ब्रेड खरीद लिया। ठीक है, और दुकानदार को उसने 100 रुपया का नोट दिया। देखो अतुल ने 20 रुपये का ब्रेड खरीदा, और 20 रुपया का ब्रेड खरीदा, लेकिन उसने कितना उसको दिया दुकानदार को, तो 100 रुपए का नोट दिया। तो दुकानदार को जब 100 रुपए का नोट दिया, तो दुकानदार उसे वापस करके कितना रुपया देगा, यानी 20 रुपया काट लेगा, और बाकी 80 रुपए उसे क्या कर देगा, अतुल को वापस कर देगा ना। आगे देखो क्या कर रहा है, वापस कर देता है। ठीक है, तो कर दुकानदार 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्कों में से शेष धन देता है। अब देखो जो 80 रुपया अतुल को वापस किया ना दुकानदार, तो किस भाग में किया, तो 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के मूल वर्ग के सिक्कों में उसे वापस किया। तो समझना इस तरह से क्या किया, तो 2 रुपये और 5 रुपये और 11 रुपये। देखो 2 रुपये, 5 रुपये और फिर 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के रूप में उसे वापस दिया, और जिसमें से सिक्कों की संख्या कितना था, 5 था, 4 था, 1 था, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स कितना था, तो 5:4:1 था, 5:4 और 1 था। अब आप सभी को यहाँ पे क्या निकालो, तो टोटल अमाउंट निकालो। क्या निकालो, टोटल अमाउंट। तो कैसे करोगे, इस तरह से कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 है, तो टोटल अमाउंट क्या होगा भाई, तो देखो 2 रुपये के सिक्के की संख्या 5 है, तो यानी 5 वो है, तो कितना होगा, 10 रुपये होगा। ठीक है, अब देखो 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या 4 है, तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 4 है, तो क्या होगा,
तो यहाँ पे कितना होगा, 20 रुपया होगा। ठीक है, अब देखो 10 रुपये वाले सिक्के की संख्या 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 ही रुपया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, अब देखो हमारी बातों को जो पहले बताए थे वो समझना कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि 20 रुपया का ब्रेड खरीदा, कौन, तो अतुल खरीदा। अब कर रहा है कि उसने 100 रुपया का नोट दिया। जब 100 रुपए का दुकानदार को नोट देगा तो दुकानदार 20 रुपए काट के बाकी उसे 80 रुपया अमाउंट उसे वापस करेगा। यानी यहाँ पे उसका अमाउंट अभी कितना बच रहा है टोटल, तो टोटल बोलोगे सर अभी उसके पास यानी अतुल के पास 80 रुपया टोटल अमाउंट बच रहा है। यानी अतुल के पास यहाँ पे कितना बचा, टोटल अमाउंट 80 रुपया। और यहाँ पे टोटल अमाउंट को काउंट करो कितना, तो 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया और 30 रुपया 10, 40 रुपया, टोटल अमाउंट 40 रुपया बचा। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है तू दुकानदार 5 रुपये के कितने सिक्के देता है। 5 रुपये के देखो इतना है, सिक्के की संख्या 4 है, तो यहाँ पे आप 4 से गुना करो। अब आप लोग इसका कैलकुलेशन करो, तो 40 दूना का 80 और 4 दूना का 8, यानी अब उसे दुकानदार 5 रुपये का कितने सिक्के देता है, तो 8 सिक्के देता है, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से आप सभी को समझना होगा, थोड़ा सा बुझना होगा, ताकि राइट आंसर हमें कम समय में तुरंत आ जाए। समझो, तभी आप लोग इस भीड़ से बाहर निकल पाओगे। कौन सा भीड़ से, कंपटीशन की दुनिया से, समझ रहे हो। चलो, ये तो रहा प्रश्न। अगला प्रश्न को देखते हैं, समझना। अगला प्रश्न आपसे विषय क्या कर रहा है, देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है। ये प्रश्न पूछा गया है SSCMTS 12/7/2022 का कौन सा शिफ्ट है भाई, तो दूसरा शिफ्ट है। इसमें प्रश्न आपसे विषय क्या लॉजिक लगा रखा है, कह रहा है एक बैग में 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया मूल्यवान के सिक्के हैं। ठीक है भाई, कितना है, तो 5, 10 और 20। चलो मैं मान लेता हूँ 5 रुपये, 10 रुपये और फिर कितना है, तो 20 रुपये। ठीक है, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के मूल्यवान के सिक्के। ठीक है, बैग में सिक्कों की कुल संख्या ओवरऑल 240 रुपया है। यदि 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया मूल्यवानों की सिक्कों की संख्या यानी नंबर ऑफ कॉइन्स की संख्या कितना दे रखा है, तो 2 रेशियो, 3 रेशियो और 5 रेशियो में दे रखा है। ठीक है, तो इसका आप लोग क्या निकालो, तो टोटल अमाउंट निकालोगे। कैसे, तो इसी तरह से कि 5 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितना होगा, तो 10 रुपया होगा। 10 रुपये के 3 सिक्का है तो कितना होगा, तो 30 रुपया होगा। और 20 रुपये के 5 सिक्का है तो कितना होगा, तो 20 रुपये के 5 सिक्का है तो कितना होगा, यहाँ पे 100 रुपया होगा। कितना होगा, 100 रुपया होगा। अब क्या कर रहा है प्रश्न, समझना कि बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। यहाँ पे समझना, गौर करना, देखो कंफ्यूज होने वाला प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है ना कि 240 जो है ना वह क्या है, तो सिक्कों की संख्या, ना कि अमाउंट। अमाउंट टोटल अमाउंट ना है, क्या है, सिक्कों की संख्या, नंबर्स ऑफ कॉइन्स 240 है ओवरऑल। तो यहाँ पे ओवरऑल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, तो 2 है, 3, 5 और 5, 10, यानी कि यहाँ पे 10 होगा बटा में। ठीक है, अब प्रश्न क्या कर रहा है, तो बैग में कुल कितनी धनराशि है, यानी बैग में कुल धनराशि की बात करें तो कुल धनराशि कैसे निकालोगे भाई, तो इस तरह से निकालोगे कि यानी यहाँ पर कुल धनराशि को जोड़ो। तो कुल धनराशि यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ पे कैसे निकालोगे, तो इस तरह से निकालो, 10 और 30 40 और 40 और 100 क्या होगा, 140। कितना होगा, 140 होगा, 140 होगा। 30 10 40 और 140 हो गया। अब आप लोग क्या करो, तो इसका कैलकुलेशन निकालो, 1 0 से 1 0। अब देखो क्या करो, तो 140 गुने 24 करोगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 24 का 24, 24 49, 24 3 72, 24 चौका, यहाँ पे 96, यहाँ पे 6 होगा, 9 और 24 से कम 24 और 24 और 9 4 13, यानी कि 33। कितना आया भाई, तो 3360 आया, जो कि क्या है, कुल धनराशि। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि आपका राइट आंसर है। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा घुमा दिया, किस प्रकार से घुमाया
कि यहाँ पे टोटल अमाउंट नहीं दिया। 240 जो है ना, देखो प्रश्न में कर रहा है कि 240 जो है ना कुल सिक्कों की संख्या है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है भाई, तो नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे 5 और 3 8 और 2 10 यानी 10 है। और पूछ रहा है कि टोटल धन राशि, तो 10 है, 30 है और 140 है। 100 है तो 130 और 10 40 यानी कि 140 हमें गुना में करना है। अब हमें कैलकुलेशन करना है, तो 1 0 से 1 0, 140 गुने 24 करेंगे तो 3360 आएगा। ऑप्शन नंबर बोले तो डी होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यह कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि SSCMTS का पूछा हुआ प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है। अगला प्रश्न आप लोग समझना है, यहाँ पे क्या करा, ये भी MTS का प्रश्न है। ये 19/5/2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें क्या लॉजिक लगाया है, देखो करा एक बैग में कुछ रुपये है, ठीक है, जिसमें से एक बैग में रुपये कितने हैं, 840 है। करा 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या सिक्कों के रूप में है, ठीक है। 2 रुपये और 5 रुपये, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या इतना है, तो बैग में कुल संख्या क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, कितने कितने रुपए है, तो 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। यहाँ पे 2 रुपये होंगे, क्या है 2 रुपये हैं और 5 रुपये हैं, ठीक है, और यहाँ पे 10 रुपये हैं, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स कितना कर रहा है, यानी कि 5 7 6 में है, यानी 5:7:6 में यहाँ पे कॉइन्स है। अब आप लोग क्या करो, तो टोटल अमाउंट आप लोग निकालो। तो कैसे निकालोगे, तो 2 रुपये के 5 सिक्के यानी 10 रुपया, 5 रुपये के 7 सिक्के यानी 35 रुपया, और फिर 10 रुपये के 6 सिक्के यानी 60 रुपया, ठीक है। अब कर रहा है यहाँ पे कि एक बैग में कुल रुपए कितने हैं, 840। टोटल अमाउंट 840 है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट 10 है, 35 है, 60, तो कितना होगा, तो 60 10 70 और 30 100 और 105 कितना हो गया भाई, तो यहाँ पे हो गया 105 और 105 है। और फिर क्या करा है, तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या, बैग में सिक्कों की कुल संख्या में बताना है। तो सिक्कों की कुल संख्या कितना है, तो देखो यहाँ पे 7 और 5 12 और 6 18 है, कितना है 18 है। अब आप लोग क्या करो, तो इसे कैलकुलेशन करो और कितना आएगा जो आप सभी को यहाँ पे पता करना है। तो कैसे काटोगे, तो यहाँ पे देखो इस तरह से 105 से 840 कितने मरतबे में कटेगा, तो देखो काटो इसको 8 मरतबे, 8 5 40 और 10 80 और 4 84, ठीक है, 8 आ गया। अब 18 गुने 8 करो तो क्या होगा, 8 कितना होता है 44 से 144, यानी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। 8 44 से 144 आपका राइट आंसर आया। तो इसमें क्या किया, वही यहाँ पे टोटल अमाउंट निकाले, टोटल अमाउंट दे रखा था, टोटल अमाउंट को टोटल अमाउंट से भाग देना है। और हमें पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, कि हमें यहाँ से पूछा कि कुल सिक्कों की संख्या, यानी कुल सिक्कों की संख्या 7 और 6 13 7 और 6 13 और 13 5 18, यानी 18 से गुना कर दिया, इतना से 8 मतलब काटा, 8 का 44 से 144, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन निकला, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो ना, तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे देखो। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है आप सभी को, ये आप सभी को अगला प्रश्न देखो। और अगला प्रश्न आप सभी को मैं किस टॉपिक पे चलता हूं, तो इस तरह से चलता हूं कि कॉइन्स के इतना से ज्यादा नहीं आता है। जितने प्रकार के पूछ दिया, टोटल अमाउंट निकालना था, कॉइन्स निकालना था, सिक्कों की संख्या निकालना था, तो ये तीन जितने भी प्रकार था आप सभी को करा दिया। यानी इतने ही प्रकार से आप सभी को कॉइन से प्रश्न आते हैं, या तो पॉइंट में रहे, या तो फिर इस प्रकार से रहे, या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इतना कवर हो गया है, इतना से आगे आप पूछ ही नहीं सकता है, क्योंकि पूछा ही नहीं है। आगे देखो, अब हम लोग आप आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन वेट्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि जोड़ने की, कुछ व्यक्ति आया और कुछ व्यक्ति चला गया, तो फिर उसका रेशियो क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए देखो, अगला प्रश्न आप लोग समझना, इसमें क्या कर रहा है, यह SSC CHSL का प्रश्न है। इसमें क्या पूछा है, देखो
कह रहा है दो संख्याएं 9 और 16 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दिया जाए, दोनों संख्याओं में 40-40 की वृद्धि कर दिया जाए तो उसका अनुपात 2 और 3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? देखो मैं इस प्रश्न को आप सभी को पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर मेथड 1 बताऊंगा, मेथड 2 बताऊंगा, यानी ओवरऑल मेथड की बात करें तो 3 मेथड से बताऊंगा। जो आप सभी को समझ में आए वो आप सभी को यहाँ पे समझने की कोशिश करना, उसको मान के एग्जाम में राइट आंसर प्राप्त करना। देखो प्रश्न क्या करा है भाई कि दो संख्या है जिसका मान 9 और 16 के रेशियो में, ठीक है, दो संख्या, तो इसे मैं बेसिक से मानता हूँ, बेसिक से इसको करता हूँ कैसे, दो संख्या और 9 और 16, तो एक को मान लेता हूँ 9x, एक को मान लेता हूँ 16x, ठीक है। अब करा है यदि दोनों संख्याओं में 40 जोड़ता है, चलो मैं इसमें भी 40 जोड़ देता हूँ और इसमें भी मैं 40 जोड़ देता हूँ, ठीक है। करा है जोड़ा जाता है, वृद्धि किया जाता है, तो उसका अनुपात 2 और 3 हो जाता है, यानी इसका अनुपात क्या हो जाता है भाई, 2 और 3 हो जाता है। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, कैसे, इसको इधर से और इसको इधर से, ठीक है ना। तो देखो कैसे होगा, तो 9 तिया का 27x प्लस का 40 तिया का 120 और बराबर 16 गुना का 32x और प्लस का 40 गुना 80, ठीक है। अब देखो इधर 27 x है, इधर 32x है, तो 27x उधर चला जाएगा तो घट जाएगा, और जब 27 में आप लोग 32 घटा दोगे तो कितना बचेगा भाई, तो 27 3 30 और 2 32, यानी 5x बचा ना। अब देखो क्या है, इधर 120 प्लस में है और इधर 80 प्लस में, तो 80 इधर चलाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 120 में जब 80 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। अब x की वैल्यू की बात करें तो कितना होगा, 8 होगा, कितना हो गया, 8 हो गया। अब क्या कर रहा है प्रश्न कर रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे भाई, तो देखो पहली संख्या को माना था 9x और दूसरी संख्या को 16x, तो यहाँ पे क्या है, पहली संख्या 9x तो बराबर क्या होगा, 9 8 का 72, और दूसरी संख्या को क्या माना था, तो 16x, और क्या होगा, तो 16x बराबर 16 गुने 8 क्या होगा, 16 8 28 से, यानी 72 क्या आया भाई, तो 72 इस तरह से आया, क्या आया, 72 रेशियो का 128, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नहीं, रेशियो में नहीं दे रखा है, क्या कर रहा है, कितना आया, ठीक है, पहली संख्या इतना आ गया, दूसरी संख्या कितना आ गया, लेकिन प्रश्न कर रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। बीच के अंतर बराबर क्या होगा, अंतर बराबर होगा 128 माइनस का 72 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या होगा, 12 में से 7 जाएगा तो क्या होगा, 5, यानी 56 हो गया। तो क्या हो गया, 56। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखो डी में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है। तो किस प्रकार से किए, बेसिक तरीका से किए भाई, एक्स मान के इतना जोड़ा तो दोनों में जोड़ दिए, बराबर इतना हो गया, एक्स का मान ये आ गया। पहली संख्या को मैं 9 माना तो 9x, दूसरी संख्या का 16x, तो 9 8 72 और 16 8 ऐसा से 128, 128 में जब 72 को घटाएं तो सब 56 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है हमारा राइट आंसर। तो ये रहा बेसिक से, ठीक है। अब आप लोग को किस प्रकार से समझना है, तो शॉर्ट ट्रिक से कि कैसे हम एग्जाम में कर सकते हैं, ऐसे तो नॉर्मल स्टूडेंट भी कर देगा, समझ लो ना, तो इसमें कितना टाइम लगा। अब देखो सिंपल तरीका से समझना, इसे हम किस तरह से कर सकते हैं। तो एक तरीका है कि क्रॉस से कर सकते हैं और एक अंतर से, यानी अंतर से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो उसको हम किस प्रकार से करते हैं, एक हम क्रॉस से कर सकते हैं, जैसे मेथड नंबर यहाँ पे 2 लिखो, ठीक है। अब वही प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं, इस तरह से करा है, दो संख्या है, एक संख्या, दो संख्या जिसका रेशियो 9 और 16 है, ठीक है। तो एक को मैं मान लेता हूँ 9 और यहाँ पे 16, तो 9 और 16 दो संख्या जिसका रेशियो 9 और 16 है, ठीक है। अब कर रहा है यदि दोनों संख्याओं में 40 का वृद्धि किया जाए, देखो जब दोनों संख्याओं में इसमें भी प्लस का 40 और इसमें भी प्लस का 40 जब वृद्धि करेंगे तो उसका रेशियो कितना हो जाएगा, तो 2:3 हो जाता है। समझना, ये स्ट्रक्चर को समझना कि दो संख्याएं हैं 9 और 16, उसमें इसमें भी 40 जोड़ो, इसमें भी 40 जोड़ो, तो 2 और 3 का रेशियो में हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 और 3 का रेशियो में हो जाता है। अब कर रहा है कि
दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो इसको कैसे करोगे, तो अगर आप लोग क्रॉस से करते हो तो आप लोग क्या करो, इन दोनों को ऊपर इस तरह से क्रॉस करो और इसको इस तरह से क्रॉस करो, यानी दोनों को इस तरह से करना। तो देखो 9 तिया का 27, यहाँ पे क्या आ गया, 9 तिया का 27 और 16 दूना का 32, यानी 32 और 27 को घटाओगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे आ गया 5, यानी कि यहाँ पे जब 9 तिया 27 और 16 दूना का 32, तो 32 में 27 घटाओगे तो क्या आएगा भाई 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट यहाँ पे आया, यहाँ पे 5 यूनिट आया बराबर में। अब आप लोग क्या करो कि इस 40 को इस 2 से और इस 40 को इस 3 से, तो 40 दूना का क्या होगा 80 और 40 तिया का 120, ठीक है। अब 80 120 में 80 को घटाओगे तो कितना आएगा भाई, तो 80 में 120 को घटाओगे तो 40 आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आया 40 यूनिट आया। अब आप लोग समझो इस तरह से कि 5 यूनिट का मान 40 है, तो 1 यूनिट का क्या हो जाएगा भाई, तो 5 से काटो 8, यानी 5 यूनिट का 40 था तो 1 यूनिट का मान क्या होगा 8 होगा। अब हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो देखो पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 16 है, तो 9 और 16 के बीच के अंतर की बात करें तो कितना होगा 7 होगा। 9 और 16 के बीच की संख्या कितना होगा अंतर में, तो 7 होगा अंतर। अब पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, यानी अंतर बराबर क्या होगा, तो देखो 1 यूनिट का मान 8 है, तो 7 यूनिट का मान क्या होगा 7 गुने 8, यानी 7 का 56, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह से आप लोग क्रॉस से कर सकते हो, किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इस तरह से आप सभी यहाँ पे राइट आंसर पता कर सकते हो, ठीक है। और एक मैं और मेथड बताता हूँ जो कि अंतर से यानी डिफरेंस से आप सभी को बताना है कि उससे कैसे होगा। तो समझो ये तो हो गया दूसरा मेथड। अब तीसरा नंबर समझना क्या कर रहा है, देखो मेथड नंबर 3, इसमें भी उसी प्रकार से वही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे समझना, वही प्रश्न ले रहा हूं ताकि हर तीनों मेथड आप लोग समझ जाओ, क्योंकि इतना समझ आते तो आगे और ज्यादा आसान हो जाएगा समझने में। करा यहाँ भी दो संख्या का रेशियो 9 और 16 के अनुपात में, ठीक है, यहाँ पे 9 और 16 के अनुपात में मान लिया। अब कह रहा है दोनों संख्याओं में 40 का वृद्धि किया जाए, कितना किया जाए 40 का वृद्धि, तो उसका रेशियो कितना हो जाता है भाई 2 हो जाता है और 3 हो जाता है। कितना हो गया 2 और 3 हो गया, ठीक है। अब आप लोग इसको हम किस विधि से बताएंगे, तो अंतर विधि से बताएंगे। अब कह रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, तो देखो इस तरह से हमारी बातों को समझना कि यहाँ पे दे रखा है 2 रेशियो 9 और 16 है, यहाँ पे 2 और 3 है। अब आप लोग देखो यहाँ पे क्या है 16 है और 3 है। आप लोग को अंतर देखना है कि 9 और 16 के अंतर कितना है और 3 और 2 का अंतर कितना है, ठीक है। तो 9 और 16 का अंतर यहाँ पे बोलोगे सर 7 है, और 2 और 3 का अंतर कितना है, तो 2 और 3 का अंतर 1 है, ठीक है। 2 और 3 का अंतर 1 है। अब देखो 2 रेशियो है, इस तरह से हमारी बातों को समझना कि 2 भाग है और 2 रेशियो दे रखा है, उसका 2 भाग है, तो उसका अंतर अलग होगा। कि जब रेशियो में समझना कि एक रेशियो का 2 भाग में बांट दिया गया है, यानी दोनों का अंतर समान होगा। अब जब दोनों का अंतर समान होगा तो देखो यह 7 है या 1 है, तो इसमें आप लोग 7 से गुना करोगे। क्या करोगे 7 से गुना करोगे। आप देखो इसका भी अंतर 7, इसका भी अंतर 7। अब जब नीचे वाले में 7 गुना किए हो तो इस वाले में भी 7 गुना करोगे और इस वाले में भी 7 गुना करोगे, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे 16 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, तो 7 का 21 हो गया, ठीक है। तो 16 से 21 हुआ तो कितना यूनिट बढ़ गया, तो देखो 16 यूनिट से 21 यूनिट हो गया, तो कितना यूनिट बढ़ गया, तो बोलोगे सर 5 यूनिट बढ़ गया। क्या हुआ भाई 5 यूनिट बढ़ गया। और प्रश्न में क्या कर रहा है कि यदि दोनों संख्याओं में 40 यूनिट वृद्धि कर दिया जाए, यानी कितना यूनिट 40 यूनिट वृद्धि कर दिया जाए, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 यूनिट बराबर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कर रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो देखो इतना और इतना संख्या के बीच का अंतर 7 है और 1 यूनिट का मान 8 है, तो 7 यूनिट का मान क्या होगा 7 का 56 नहीं होगा ना। तो इस यानी अंतर विधि से हम किस प्रकार निकाल सकते हैं कि पहले दोनों का अंतर बराबर करेंगे, यानी 9 और 16 का अंतर और 2 और 3 का अंतर बराबर करेंगे, तो इसका आया था 7, इसका आया था 1, तो दोनों को जब बराबर करेंगे तो इसमें 7 गुना करेंगे।
और जब इसमें 7 करोगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, अब इन दोनों की बात करें तो 16 यूनिट है और ये 21 यूनिट है, तो 16 से 21 यूनिट हो रहा है, तो 5 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। और प्रश्न कर रहा है कि 40 यूनिट वृद्धि कर रहा है, तो 1 यूनिट बराबर 8 होगा, तो यानी इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो 9 और 16 का अंतर 7 है, और 1 यूनिट का मान 8 है, तो 7 गुने 8 करोगे तो 7 का 56 होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा, 56 जो होगा बिल्कुल सही होगा। समझ रहे हो ना, तो इस तरह से आप सभी को समझना होगा। तो आप सभी को तीनों मेथड बताया, बेसिक मेथड, क्रॉस मेथड और ये अंतर मेथड यानी डिफरेंस मेथड। समझ रहे हो? चलो अब समझते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। इस तरह से देखो, अगला प्रश्न देखो क्या दे रखा है। यह प्रश्न सीजीएल का प्रश्न है भाई। इसमें क्या करा है समझो, करा है ए और बी दो संख्या का अनुपात 5 है और 8 है। ठीक है, दो संख्या का अनुपात क्या है, 5 और 8 है। अब कर रहा है कि यदि ए और बी में प्रत्येक 5 जोड़ा जाता है, प्रत्येक में 5-5 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो कह रहा है ए और बी का अनुपात 2 और 3 का हो जाता है, तो ए और बी का बीच योगफल क्या होगा। देखो सीजीएल का कितना ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल, बस आप लोग मेथड समझने की देरी था। तो आप लोग जिस प्रकार से चाहो उस तरह से बना सकते हो, बेसिक से, क्रॉस से या फिर अंतर विधि से। तो देखो मैं इस तरह से समझाऊंगा ताकि कम समय लगे। तो किस तरह से, तो अंतर से। तो देखो 5 और 8 का अंतर कितना होता है, तो 3, और 2 और 3 का अंतर कितना होता है, 1। तो मैं आप सभी को क्या बता चुका हूं कि पहले आप लोग दोनों अंतर को बराबर करो। क्या करो, दोनों अंतर का बराबर करो। यानी ये 3 है, ये 1 है, तो इसको बराबर करोगे तो इसमें 3 का गुना करोगे, और जब इसमें 3 गुना करोगे तो इसमें भी 3 गुना करोगे, इसमें भी 3 गुना करोगे। अब देखो आप लोग कि 8 है और यहाँ पे 9 हो गया, यानी 8 यूनिट से 9 यूनिट हो गया, तो यहाँ पे कितने यूनिट बढ़ा, तो बोलोगे सर यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट यहाँ पे बढ़ा। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रश्न कर रहा है कि यदि 5 जोड़ा जाए, यानी 5 यूनिट जोड़ा जाए, तो कह रहा है ए और बी का बीच योगफल क्या होगा। तो देखो 1 यूनिट का मान 5 है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, ए और बी का योगफल क्या होगा। तो देखो ए कितना है, 5 है, और बी कितना है, 8 है। ठीक है, अब ए 5 है, बी 8 है, और दोनों का योगफल पूछा है, तो 8 और 5 13 हो गया। लेकिन यहाँ पे करा 1 यूनिट का मान 5 है, तो यहाँ पे बताना है योगफल बराबर लिखो, योगफल बराबर 1 यूनिट का मान 5 है, तो यहाँ पे 8 और 5 13, तो 13 यूनिट का मान क्या होगा, तो 13 5 का 65 होगा। कितना होगा, 65 होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है, जो कि आपका राइट आंसर है। तो किस तरह से आप लोग सीजीएल का प्रश्न सोल्व कर दिए हो, पहले आप लोग दोनों का अंतर निकाले हो, इसका अंतर, दोनों का अंतर बराबर किए हो, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, तो 8 से 9 हुआ, यानी 1 यूनिट बढ़ा, और प्रश्न में कहा है कि 5 यूनिट बढ़ाया, तो 1 यूनिट का मान 5 आ गया। अब कह रहा है ए और बी के जोड़ बताना है, तो ए और बी का क्या मान आया, तो 5 और 8 13, लेकिन 1 यूनिट बराबर 5, तो 13 यूनिट बराबर 13 5 का 65, आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए यहां तक? तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे देखो। अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। अगला प्रश्न आप सभी से देखो, यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2018 का प्रश्न है, और इसमें क्या कर रहा है कि दो संख्याएं 7 और 5 के अनुपात में, ठीक है, मान लेता हूं दो संख्या कितना है, 7 और 5 में है, ठीक है, कह रहा है उनमें प्रत्येक में 40 से कम करने पर, यानी प्रत्येक में 40 को कम करने पर, यानी घटाने पर, इसका अनुपात 27 हो जाता है, और यहाँ पे 17 हो जाता है। समझना, तो कह रहा है संख्याओं का योग क्या होगा। देखो बाबू, यहाँ पे कह रहा है इतना था और 40 कम कर दिया तो इतना हो गया, तो दोनों संख्याओं के, यानी इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो वही तरीका आप जो चाहो
यहाँ पे आप लोग में बेसिक से बनाओ, क्रॉस से बनाओ या फिर अंदर से बनाओ। तो देखो 7 और 5 की बात करें तो 7 और 5 का अंतर कितना होता है, तो 2 होता है। और जब 27 और 17 के अंतर की बात करें तो कितना होता है, तो 10 होता है। अब पहले दोनों का अंतर बराबर करो, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, तो अंतर बराबर करने के लिए इसमें 5 गुना करोगे। अब देखो 10 और 10 हो गया, और जब इसमें 5 गुना किए हो तो इसमें भी 5 गुना करोगे और इसमें भी 5 गुना करोगे, समझो ना। अब देखो कि यहाँ 25 हो गया और यहाँ पे कितना है, 17 है, यानी 25 यूनिट हो गया। यहाँ पे 17 था तो यहाँ पे कितना कम गया, 25 से 17 यूनिट आ गया, यानी कितना कम गया भाई। तो यहाँ पे बोलोगे कि सर यहाँ पे 8 यूनिट क्या हुआ, 8 यूनिट कम गया। और यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे कर रहा है कि 40 कम कर देने पर, यानी 40 यूनिट को कम कर देने पर। तो देखो 8 यूनिट का मान 40 है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा भाई, तो 1 यूनिट का मान 5 होगा, 1 यूनिट का मान 5 होगा। और लेकिन प्रश्न कर रहा है ना, प्रश्न कर रहा है कि योग संख्याओं का योग क्या होगा, यानी ए और बी के संख्याओं का योग। तो देखो यहाँ पे क्या है, 7 5 का 35, यहाँ पे 35 संख्या है, यहाँ पे 25 संख्या है। और 35 और 25 संख्या को जोड़ोगे तो 0 और 3 2 5 1 6, यानी 60 आ गया, 60 संख्या आ गया। अब करा है दोनों संख्या का योग, यहाँ पे बताना है, क्या बताना, योग। तो दोनों संख्या का योग कितना है, 60 है। अब देखो 1 यूनिट का मान 5 है और दोनों संख्या का योग का यूनिट 60 है, तो 1 यूनिट का मान 5 है, तो 60 यूनिट का 60 गुने 5 करोगे तो कितना आएगा, 300, यानी इतना का योगफल 300 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, समझ रहे हो। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर ए हुआ आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, इसमें आप सभी के लिए क्या प्रश्न दिया गया है। देखो यह प्रश्न आप सभी को एसएससी CHSL का प्रश्न है। देखो इसमें क्या करा है, कहा है एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है भाई, 2 और 3 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देता है और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती है तो उसका अनुपात 2 और 3 हो जाएगा। कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी है। तो देखो यहाँ पे बताना है कि उस बार क्या कर रहा था कि जैसे कि 2 रेशियो दे रखा था, उसमें एक संख्या इतना जोड़ देता है तो इतना हो जाता है। लेकिन इसमें क्या करा है कि 2 रेशियो दे रखा लेकिन इतना को जोड़ा और इतना को घटा दिया, यानी इतना स्टूडेंट आया और इतना स्टूडेंट चला गया तो उसका रेशियो इतना हो गया। अब आप सभी को बताना है, तो कह रहा है कि कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या क्या होगा, यानी प्रारंभिक संख्या आप सभी को बताना था। तो इसमें आप लोग किस प्रकार से भी कर सकते हो, तो इस तरह से कर सकते हो कि यहाँ पे बेसिक से भी करा सकते हो, क्रॉस से भी कर सकते हो। तो कैसे करोगे, तो इस तरह से समझना। पहले मैं आप सभी को बेसिक से बताता हूँ, फिर क्रॉस से बताऊंगा। देखो कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो 3 और 2 है। चलो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 3:2 है, ठीक है। अब कह रहा है कि 40 लड़के कॉलेज में छोड़ देते हैं। इस तरह से समझना कि 2 रेशियो 3 और 2 है, तो इसको मान लेता हूँ 3x, इसको मान लेता हूँ 2x। अब करा ये क्या हो गया, तो ये बॉय हो गया, ये गर्ल हो गया। समझना हमारी बातों को, बॉय एंड गर्ल हो गया जिसका रेशियो 3 और 2 है। अब करा 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं। 40 लड़के जो है ना कॉलेज के छोड़ दिया, यानी 40 माइनस कर दो बॉय में। अब कर रहा है कि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज भर्ती हो जाती है, यानी 40 लड़कियां कॉलेज में आ जाती है, तो उसका रेशियो 2 और 3 हो जाता है, यानी 2 और 3 हो जाता है। तो बताना है कि प्रारंभ में लड़कों की संख्या कितनी है, जो हमें यहाँ पे एग्जामिनर पूछा है। तो कैसे करेंगे भाई, तो इस तरह से करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 3 तिया का 9x माइनस का 3 तिया का 9x माइनस 40 तिया का 120 और बराबर 2 दूना का 4x और प्लस का 40 दूना का 80। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 4x है। 4x इधर आएगा तो क्या बचेगा, माइनस में आएगा तो 5
9 में से 4 जाएगा 5x, और देखो यह 120 से माइनस में, तो इधर जाएगा प्लस में, और 120 प्लस 180 क्या होगा, 200 होगा। तो x बराबर क्या आ गया भाई, तो x बराबर आ गया 40। कितना आ गया, 40। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या, कितना है, तो 3x, यानी 3x। तो क्या होगा, प्रारंभिक संख्या बराबर, यानी बॉय का प्रारंभिक संख्या निकालना है, तो 3x यानी कि 3 गुने का 40 बराबर का 120। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए। समझ गए ना। तो इस तरह से आप लोग को करना है। अगर आप लोग को मैं बताऊं किस मेथड से, तो क्रॉस से कैसे करना है, तो वो भी समझो। क्रॉस से देखो क्या करना है। ये तो बेसिक मेथड हुआ, बेसिक मेथड तो सभी स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है। अब हमें करना है थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाना है, जैसे कि क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। उससे हमें क्या करना है, जल्दी आंसर प्राप्त करना है। तो कैसे, तो देखो इसमें कर रहा है प्रश्न, समझना। वही प्रश्न को मैं इसे करता हूँ। कर रहा है एक कॉलेज में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना था भाई, तो 2, 3 और 2 था। मैं यहाँ पे बॉय मान लेता हूँ और यहाँ पे गर्ल मान लेता हूँ, और इसका रेशियो क्या दे रखा है, 3:2 दे रखा है, ठीक है। अब करा, यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, देखो 40 लड़के जो है कॉलेज छोड़ देते हैं, ठीक है, और 40 लड़कियां कॉलेज में आ जाती है। 40 लड़का कॉलेज छोड़ दिया यानी माइनस हो गया, 40 लड़के कॉलेज में आ गए यानी प्लस हो गए। तो इसका रेशियो कहता है 2 और 3 हो जाता है। इसका रेशियो क्या हो जाता है, 2 और 3 हो जाता है। तो बताना है कि कॉलेज में प्रारंभिक लड़कों की संख्या कितनी है। तो आप लोग किस प्रकार से करोगे, तो क्रॉस से करोगे। कैसे, तो इस तरह से क्रॉस करना है, यानी 3 तिया का 9 और 2 दूना का 4। अब जब 9 में 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 यूनिट आएगा। कितना आएगा भाई, 5 यूनिट बराबर। अब किससे करोगे, तो नीचे वाले को इससे और नीचे वाले को इससे। तो 40 दूना का, यहाँ पे समझना, 40 दूना का 80 यूनिट आ गया, और माइनस का 40 तिया का 120, जो कि क्या आएगा, माइनस में। अब देखो 80 माइनस में करोगे, अब घटाओगे माइनस 120 में, तो क्या हो जाएगा भाई, तो 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200। तो यानी 50, यहाँ पे क्या आया, 5 यूनिट का मान कितना आया, 200। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 40। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 40। अब हमसे प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या, कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या। तो बॉय का प्रारंभिक संख्या देखो क्या है, 3 है। अब यहाँ पे 1 यूनिट का मान 40 है, तो बॉय का प्रारंभिक में संख्या क्या होगा, तो 1 यूनिट का मान 40 है, तो 3 यूनिट का मान क्या होगा, 40 गुने 3 यानी 120। यानी प्रारंभिक में लड़कों की संख्या कितना है, तो 120 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इतना समझो। क्या होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 120, जो कि बिल्कुल सही है। तो कुछ नहीं किए, बस वही है, इतना इतना रेशियो दे रखा था। 40 लड़का क्या हुआ, चला गया, और 40 लड़की उसके जगह पर आ गई, तो रेशियो 2 और 3 हो गया। और जब 2 और 3 हो गया, तो हमें पूछा प्रारंभिक में लड़कों की संख्या, क्रॉस कर दो, तो 2 दूना का 4, 3 तिया का 9, 9 में से 4 जाएगा 5 यूनिट, और 40 दूना का 80, और 40 तिया का 20 80, और माइनस में है तो जुट जाएगा, यानी 200 यूनिट। अब 5 यूनिट का मान 200, तो 1 यूनिट का मान 40। हमें पूछा बॉय का प्रारंभिक मान, तो बॉय का प्रारंभिक मान 3 था, और 1 यूनिट का मान 40, तो 3 यूनिट का मान 120। आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। तो ये क्या हो गया, ये क्रॉस से हो गया, मेथड नंबर 2 से हो गया। बेसिक बताएं, फिर इससे बताएं, समझो। तो आप सभी को जो अच्छा लगे, जो समझ में आए, उससे एग्जाम में करना है, लेकिन राइट आंसर एग्जाम में करना है तो करना है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, समझना क्या कर रहा है। अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा। ये प्रश्न SSC-MTS का है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले, लेकिन कुछ नहीं, मैं बताऊंगा और आप लोग समझोगे, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से। देखो कह रहा है कि एक पेड़ पर कुछ तोता और कुछ कबूतर हैं, जिसका रेशियो 7 और 9 के अनुपात में है। देखो बाबू,
यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ तोता और कुछ कबूतर। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ तोता और यहाँ पे मान लेता हूँ कबूतर। ठीक है, ये एमटीएस का प्रश्न पूछा हुआ 2022 का। कह रहा है कुछ तोता और कुछ कबूतर है जिसका रेशियो 7 और 9 है। 7 है और क्या है, 9 है। ठीक है भाई। अब कह रहा है कि 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं। देखो 8 तोता उड़ गया, कोई विश्वास नहीं है भाई कब कौन उड़ जाएगा। 8 तोते क्या हुआ, उड़ गया। और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर बैठ गया। देखो 6 कबूतर बैठ गया और इसके साथ साथ क्या हुआ कि 10 गौरैया और, यानी गौरैया जो एक पक्षी होती है, गौरैया, वह क्या हुआ तो 10 गौरैया और आ गया, यानी 6 कबूतर आ गया और 10 गौरैया आ गया। जब 8 कबूतर उड़ा ना, तो 8 कबूतर उड़ने के बाद 6 कबूतर आ गई, 6 कबूतर और 10 गौरैया आ गया। ठीक है, लेकिन गौरैया पहले था 0, पहले कितना था, 0 था, अब आ गया 10। अब क्या कर रहा है कि अब पेड़ पर तोते और कबूतर का रेशियो 1 और 4 बचा। यानी कि जब 8 गो उड़ गया, छोर आके बैठ गया, तो इसका रेशियो क्या हो गया, तो 1 और 4 हो गया। समझना। तो कर रहा है कि अब पेड़ पर तोते और गौरैये के अनुपात ज्ञात करें। समझना, तोते और गौरैया का अनुपात हमें बताना है। तो कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल समझाऊंगा, बस समझना। देखो इसमें आप लोग किस तरह से समझ सकते हो, तो बेसिक से भी लगा सकते हो, क्रॉस से भी लगा सकते हो। कैसे समझना है तो देखो, तो मैं क्रॉस से ही करता हूँ। कैसे करता हूँ तो देखो इस तरह से समझना। अगर इस तरह से डायग्राम, तो ये डायग्राम समझ गए इतना। अब देखो क्या कर रहा है, तो अगर हम चलते हैं किस तरह से, तो बेसिक से चलते हैं, यानी इस तरह से। पहले हम बेसिक से आप सभी को समझाते हैं। ये तो डायग्राम आप लोग समझ गए होगा। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूँ बेसिक से। कह रहा है एक कबूतर पेड़ क्या था, तो कबूतर पर, एक पेड़ पर क्या था, तो 7 और 9 के अनुपात में तोता और कबूतर था। तो यहाँ पे मान लो तोता और यहाँ पे मान लो कबूतर। ठीक है, तोता और कबूतर कितना था भाई, तो 7 और 9 का अनुपात में था, यानी 7 और 9 का अनुपात में। ठीक है, यानी इसको मान लो 7x, इसको मान लो 9x। अब कर रहा है कि 1 घंटे बाद 8 तोता उड़ गया। चलो 8 तोता को उड़ा दो, यानी माइनस कर दो। और क्या कर रहा है, 10 गौरैया आकर बैठ जाता है। 8 तोता उड़ गया और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर बैठ जाता है, यानी कि 6 कबूतर आके बैठ गया। ठीक है, तब इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, तो तोता और कबूतर का रेशियो 1 और 4 हो गया। अब आप लोग वही करो, किस तरह से क्रॉस करो, तो 7 चौका 28x और माइनस का 8 का 32 और 9 एकम 9x और प्लस का 6 होगा। अब देखो 28x में आप लोग 9x को घटाओगे तो कितना होगा, तो 19x। और फिर यहाँ पे देखो 32 इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, यानी 38 होगा। तो एक यूनिट का मान देखो, x का मान की बात करें यहाँ पे 19 है। अब x की बात करें तो क्या होगा, 2। x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। लेकिन अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि पेड़ पर तोते और गौरैया। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, तोते और गौरैया। तोते और गौरैया का अनुपात देखो बताओ, तो तोते का कितना है, तो 7x था। और यहाँ तोते और गौरैया का क्या पूछा है, तोते और गौरैया का अनुपात बताना है। तो तोते यहाँ पे कितना था, तो तोते देखो 7x था। ठीक है, तो एक x का मान क्या है, 2। तो 7 और गुने 2 करोगे तो कितना होगा, 7 दूना का 14। लेकिन 14 में से 8 तो उड़ गया, तो बचा कितना, 6 तोता बचा। देखो 7x था तो x का मान 2, तो 7 दूना का 14 आ गया, जिसमें से 8 गौरैया, 8 तोता तो उड़ गया, तो 14 में तोता में से 8 तोता उड़ गया, तो बचा 6 तोता, यानी 6 तोता। अब कह रहा है गौरैया, तो गौरैया का जिक्र 1 कहा है कि 10 गौरैया आकर बैठा है, इसमें उड़ा है नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है कि 10 गौरैया आकर बैठा है, यानी यहाँ पे 10 गौरैया हो जाएगा। अब आप लोग क्या करो, तो इसका निकालो, तो 3:5 होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, यानी 3:5 हो गया। इस तरह से आप लोग राइट आंसर क्या होगा निकालोगे। समझ गए ना। अब आप लोग, ये तो हो गया बेसिक से, चलो एक्स से मान लिया तो इतना कर लिया, लेकिन हमें चाहिए सेकेंडों में, मिनटों में आंसर। तो कैसे करोगे, तो क्रॉस से करोगे। तो किस तरह से, तो इस तरह से समझना। देखो
इस तरह से समझना। देखो यहाँ पे क्या करा है कि एक पेड़ पर कुछ तोता था जिसमें सात तोता और कबूतर था जिसमें 7 और 9 का रेशियो था। चलो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ क्या, तोता मैं मान लेता हूँ और यहाँ पे मान लेता हूँ कबूतर, ठीक है। और इसका रेशियो क्या दे रखा है भाई, तो 7 और 9 दे रखा है, 7 और 9 दे रखा है। जिसमें से कह रहा है कि 6 कबूतर, यहाँ पे जिसमें से कर रहा है कि 1 घंटे बाद 8 तोता और 6 कबूतर उड़ जाते हैं। देखो जिसमें से कर रहा है कि 8 तोता उड़ जाते हैं, यानी 8 को माइनस करो, ठीक है, 8 तोता उड़ गया। अब कर रहा है 6 कबूतर आके बैठ गया, तो प्लस का 6 कबूतर आके बैठ गया, तब इसका रेशियो 1 और 4 हो गया, तब इसका रेशियो 1 और 4 के अनुपात में हो गया। अब आप लोग क्या करो, तो क्रॉस करो। क्रॉस कैसे करते हो, तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो 7 चका 28 होगा और 9 एकम 9 होगा। 28 में 9 घटाओगे तो कितना होगा, तो यहाँ बोलोगे 19 यूनिट, यानी कि इतना घटाओगे तो कितना आया, 19 यूनिट आया, 19 यूनिट आया। और यहाँ पे करो तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से क्रॉस करोगे तो 6 एकम 6 आया और 8 चका 32 आया। अब देखो 6 आया और माइनस करना है, और कितना, 8 चका 32 यानी माइनस 32 आया। अब आप लोग 6 में घटाओगे माइनस 32 को, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 32 और 6 क्या आएगा, 38 आएगा। यानी 19 यूनिट का मान 38 है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, तो 1 यूनिट का मान 2 होगा। क्या होगा, 1 यूनिट का मान 2 होगा। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रश्न कर रहा है कि अब पेड़ पर तोते और गौरैया का अनुपात क्या होगा। पेड़ पर तोते और गौरैया का अनुपात क्या होगा, तो देखो हमें बताना है तोते और गौरैया का अनुपात, तोते और गौरैया का अनुपात। तो देखो यहाँ पे समझना, कह रहा है तोते, यहाँ पे 1 यूनिट का मान 7 है, तो यहाँ पे तोता कितना है, 1 यूनिट का मान 2 है, और तोता यहाँ पे कितना है, तो बोलोगे सर 7 है, 7 तोता है। अब 1 यूनिट का मान 2, तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, 14, यानी 14 तोता हो गया। जिसमें से 8 तोता तो उड़ गया, 8 तोता क्या हुआ, उड़ गया, तो 14 में से 8 तोता जब उड़ गया तो कितना बचा, 6 तोता बचा, 6 तोता बचा। अब वो कह रहा है गौरैया, तो गौरैया देखो सिर्फ आके बैठी है, उड़ी उड़ी नहीं है, क्या हुई है, गौरैया आके बैठी है, कितना, तो 10 गौरैया आके बैठ गई, यानी इसका क्या होगा, तो 3 और 5 होगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है। तो आपका राइट आंसर क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर सी आया, जो कि एसएससी एमटीएस का प्रश्न पूछा हुआ है। समझ रहे हो, इतना समझ गए हो, तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है। देखो यह प्रश्न एसएससी सीजीएल टीयर 2 का प्रश्न है, समझना। इसमें आप लोग किस प्रकार से कर सकते हो। कह रहा है दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में यदि प्रत्येक में से 13 घटा दिया जाए, ठीक है, प्रत्येक में क्या किया भाई, तो 13 घटा दिया जाए, और तो नई संख्या 10 और 21 के अनुपात में होती है। यदि मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल से समझाऊंगा, बस आप लोग समझना। देखो कह रहा है दो संख्याएं हैं, जिसमें से एक संख्या 3 है और एक संख्या 5 है, ठीक है भाई, चलो मान लिया। कह रहा है प्रत्येक में 13 घटा रहा है, 13 को क्या कर रहा है, पहले प्रत्येक में घटा रहा है, तो नई संख्या कितना बन रही है भाई, 10 रेशियो का 21, 10 रेशियो का 21 बन रहा है। अब हमें बताना है कि प्रत्येक में 13 जब घटा रहा है और मूल में 5 जोड़ रहा है, तो इसका रेशियो बताना है। तो आप लोग क्या करोगे, तो जो चाहो बेसिक से, चाहो बेसिक से बना सकते हो, क्रॉस से चाहो क्रॉस से, और अंतर विधि से चाहो तो अंतर यानी डिफरेंस विधि से। तो देखो कैसे बनाओगे, पहले मैं दोनों का अंतर विधि से बताता हूँ। तो देखो इन दोनों को अंतर करोगे तो कितना आएगा, 5 और 3 का अंतर 2, ठीक है, और 10 और 21 का अंतर क्या होगा, तो बोलोगे सर 10 और 21 का अंतर 11 होगा। समझो ना। अब देखो इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 11 है, तो दोनों का अंतर क्या करना है, हमें सेम करना है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे भाई, तो इसमें 11 से गुना करेंगे और इसमें 2 से गुना करेंगे। अब देखो 11 दूना का 22 और 11 दूना का 22, यानी दोनों में 22 हो गया। अब जब इसमें 11 गुना किए तो इसमें भी 11 और इसमें भी 11। अब जब इसमें 2 गुना किए तो इसमें भी 2 और इसमें भी 2 गुना करेंगे। समझो ना।
अब देखो क्या हो गया, तो 11 पचे का 55 ये हो गया और 21 दूना का 42 हो गया। तो देखो बाबू 55 यूनिट से 21 दूना 42 यूनिट हो गया, यानी 55 यूनिट से क्या हो गया, तो 42 यूनिट हो गया। यानी यहाँ पे कितना यूनिट हो गया, तो यहाँ पे बोलोगे सर 13 यूनिट, यानी कम हो गया। देखो 11 पचे 55 यूनिट है और यहाँ पे क्या हो गया, 21 दूना 42 यूनिट, तो 42 यूनिट यानी 55 से 42 गया तो क्या हुआ, 8 इधर और 5 इधर, तो 13 यूनिट बचा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे 13 यहाँ पे प्रत्येक संख्या में 13 घटाया जाता है। देखो 55 से यहाँ पे 42 हुआ तो 13 यूनिट घटा, लेकिन यहाँ पे कर रहा है कि प्रत्येक संख्या में भी 13 घटाया जाता है, यानी यहाँ भी 13 घटाया जा रहा है। तो देखो 13 यूनिट का मान 13, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1 होगा। 1 यूनिट का मान 1 होगा। अब प्रश्न समझना, कर रहा है कि तो प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाता है। तो पहले हमें क्या करना है, मूल संख्या निकालना है। तो मूल संख्या क्या होगा, तो देखो 1 यूनिट का मान 1 है और यहाँ पे कितना है, तो 33 है, यानी कि 33 है और यहाँ पे क्या है, 11 पचे का 55 है। ठीक है, ये 55 है, ये 33 है, ये क्या हुआ, तो मूल संख्या हुआ। और इस मूल संख्या में हमें क्या करना है, इस मूल संख्या में 5 जोड़ा जाता है, यानी इसमें भी 5 जोड़ो और इसमें भी 5 जोड़ो। अब जो रेशियो होगा वह आपका राइट आंसर होगा। तो 35 और 5 38 और 55 और 5 60। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 19 दूना 38 और 30 दूना का 60। ये आपका जो हुआ ना, ये आपका राइट आंसर हुआ। और जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 19:30, जो कि बिल्कुल सही है। SSC CGL 2018 का टियर 2 का प्रश्न है। इस तरह से अगर आप लोग अंतर विधि से करते हो तो राइट आंसर सिंपल तरीका से निकाल लोगे। बस आप सभी को थोड़ा सा समझना होगा और राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आंसर नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। अगला प्रश्न आप सभी को क्या कर रहा है, अगला प्रश्न आप सभी को एमटीएस का प्रश्न है 2023 में 9/5/2023 का पूछा हुआ शिफ्ट 2 का प्रश्न है। चलो इसको आप लोग समझना कि इसमें क्या कर रहा है। देखो कह रहा है कि एक स्कूल पुस्तकालय में विज्ञान और अंग्रेजी पुस्तक का अनुपात 10 और 13 है। यदि 40 विज्ञान की किताबें हैं और विज्ञान की किताबों की बढ़ती मांग के कारण स्कूल प्राधिकरण द्वारा विज्ञान की किताबों में विज्ञान की कुछ किताबें जोड़ दी जाती है। ठीक है, और अनुपात 25 और 26 हो जाता है। तो जो विज्ञान की जो किताबें कुछ जोड़ी है ना, उसकी संख्या क्या होगा। तो देखो एक स्कूल है जिसमें से विज्ञान और अंग्रेजी है, यानी कि साइंस का बुक है और इंग्लिश का बुक है। ठीक है, साइंस का कुछ बुक है और कुछ इंग्लिश का बुक है, जिसका रेशियो क्या दे रखा है भाई, तो 10:13 दे रखा है। क्या दे रखा है, 10:13। अब कह रहा है कि यदि 400 विज्ञान की किताबें और 400 विज्ञान की किताबें हैं। ठीक है, 400 विज्ञान की किताबें हैं, लेकिन विज्ञान की बहुत ज्यादा चाहत होने के कारण क्या हुआ कि एग्जाम जो वहाँ पे जो प्राधिकरण था उसने विज्ञान की कुछ किताबों को क्या किया, तो विज्ञान की कुछ किताबों को बढ़ा दिया, यानी और जोड़ दिया। तो चलो विज्ञान में कुछ किताबें जोड़ दिया, तो मान लिया x जोड़ दिया। कुछ किताबें जोड़ा तो हमें तो पता नहीं है भाई कि कितना जोड़ना है, तो x जोड़ लिया। अब कर रहा है तो x जोड़ दिया ना, तो उसका अनुपात क्या हो गया, तो 25:26 हो गया। क्या 25:26 हो गया। अब प्रश्न कर रहा है यहाँ पे, अब प्रश्न कर रहा है कि विज्ञान की जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या क्या होगा, यानी यहाँ पे जो संख्या जोड़ा ना, इसकी संख्या क्या होगा, जो हमें बताना होगा। तो कैसे करोगे भाई, तो समझना। अब देखो मैं इससे पहले वाले प्रश्न में 2-3 प्रश्न के पहले बताया था कि 2 रेशियो दिया है और उसको 2 भाग में कर दिया गया है। तो बताओ कि 2 भाग कर दिया है तो दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे एक रेशियो लिया, ठीक है, उसको 2 भाग में कर दिया तो दोनों का अंतर क्या होगा, बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार देखो
कि साइंस वाले बुक में तो कुछ जोड़ा, तो इसका रेशियो तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इंग्लिश वाले बुक में कुछ जोड़ा, तो बोलोगे सर नहीं जोड़ा कुछ। जब नहीं कुछ जोड़ा तो दोनों का अंतर होना चाहिए बराबर, दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो 13 है और यहाँ पे क्या है 26 है। अब जब दोनों को हम बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, जब दोनों को बराबर करेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पे जो 13 है तो यहाँ पे 2 गुना करेंगे। अब देखो ये 26 हो गया और ये क्या हो गया 26 हो गया, दोनों 26 हो गया। तो देखो जब इसमें आप लोग 2 गुना किए हो तो आप लोग क्या करोगे, इस 10 में भी 2 गुना करोगे। क्या करोगे, इस 10 में भी आप लोग 2, इस 10 में भी 2 गुना करोगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 20 हो गया और यहाँ पे क्या है 25 है। तो देखो बाबू यहाँ पे 20 यूनिट से 25 यूनिट हुआ तो कितना बढ़ा, तो बोलोगे सर 5 यूनिट का बढ़ा। कितना बढ़ा, 20 यूनिट से 25 यूनिट हुआ तो 5 यूनिट बढ़ा। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रश्न यहाँ से पूछ रहा है आप सभी को कि विज्ञान में जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या, लेकिन यहाँ पे कर रहा है टोटल पुस्तक की संख्या दे रखा है विज्ञान की कितना 400। देखो 400 दे रखा है, टोटल विज्ञान की किताबों की संख्या 400 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे टोटल विज्ञान की किताबों की संख्या कितना है, तो 10 गुना का 2 यानी 20 किताब। कितना दे रखा है भाई 20 किताब। अब पूछा है कि जो जोड़ा गया है ना वह कितना किताब जोड़ा गया, तो देखो बाबू पहले 20 यूनिट था, अब हो गया 25, तो कितना यूनिट जोड़ा भाई, तो 5 यूनिट जोड़ा। अब देखो अब आप लोग इसका निकाल दो मान, तो देखो 20 से काटो ये कितना बचेगा 2 और यहाँ पे 20 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, तो क्या होगा 20 बचेगा 100, यानी कि कितना बुक जोड़ा गया, तो यहाँ पे 100 बुक जोड़ा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे कितना किताब जोड़ा गया, तो 100 किताब जोड़ा गया साइंस का, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। समझ लो, तो राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर का बी आया। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना इस तरह से क्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, यह प्रश्न आप सभी को एसएससी फेज 11 का प्रश्न है, जो कि 27/6/2023 का पूछा हुआ शिफ्ट 1 में। क्या कर रहा है भाई, समझना। कर रहा है एक नृत्य कक्षा में 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 2, 3, 5 है। देखो एक नृत्य कक्षा है, ठीक है, जिसमें से 3 बैच चल रहा है, जैसे बैच बाई बैच चलता है, तो उसमें 3 बैच चलता है, जिसमें 2:3:5 है। चलो मैं यहाँ मान लेता हूँ 2:3:5, ठीक है। अब कर रहा है यदि प्रत्येक बैच में 20-20 छात्र बढ़ जाते हैं, यानी देखो 20 छात्र इसमें भी बढ़ा, 20 छात्र इसमें भी बढ़ा और 20 छात्र इसमें भी बढ़ा, ठीक है। अब कर रहा है तो अनुपात बदल के 4, 5, 7 होता है। देखो जब 20-20 छात्र जुटा ना बाबू, तो रेशियो इसका बदल गया। क्या हो गया भाई 4:5:7 हो गया, यानी 4, 5, 7 हो गया। अब आप सभी से पूछ रहा है कि वृद्धि से पहले तीनों बैचों में छात्रों की कुल संख्या क्या था, तो वृद्धि से पहले तीनों कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितना था। तो देखो यहाँ पे इस तरह से बताओ कि देखो यहाँ सभी में कितना जुटा भाई, तो 20-20 जुटा। अब देखो कि यहाँ पे 2 यूनिट से 4 यूनिट हो गया, तो कितना बढ़ा, तो 2 यूनिट बढ़ा। देखो 3 यूनिट से 5 यूनिट हो गया, यानी कितना बढ़ा, तो बोलोगे 2 यूनिट बढ़ा। और 5 यूनिट से 7 यूनिट हो गया, तो कितना बढ़ा, तो 2 यूनिट बढ़ा, यानी सभी में 2-2 यूनिट बढ़ा। यानी पहले था 2, फिर हो गया 4 तो 2 बढ़ा, पहले था 3 फिर 5 हो गया तो 2 यूनिट बढ़ा, और पहले था 5 फिर 7 बढ़ा तो 2 यूनिट बढ़ा, और सभी में 20-20 सेम जोड़ा। समझो ना। अब कर रहा है कि वृद्धि से पहले तीनों बैचों की कुल संख्या, तो वृद्धि से पहले यानी कर रहा है कि तीनों बैचों की कुल संख्या। तो देखो बाबू यहाँ पे कितना बढ़ रहा है तीनों में, तो बोलोगे सर यहाँ तीनों में 20-20 बढ़ रहा है, तो तीनों में 20-20 बढ़ रहा है। लेकिन इन तीनों में कितना बढ़ रहा है, तो 4 यूनिट से 2 यूनिट से 4 हुआ तो 2 यूनिट,
3 यूनिट से 5 यूनिट हुआ 2 यूनिट, 5 यूनिट से 7 यूनिट हुआ तो 2 यूनिट। यानी यहाँ पे तो 20-20 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। लेकिन प्रश्न कहा कि वृद्धि से पहले तीनों बैचों में छात्रों की संख्या, तो तीनों बैचों में छात्रों की संख्या देखो 2 है, 3 5 और 5 10, यानी 10, जो आपका राइट आंसर होगा। अब कैलकुलेशन करो तो ये कटेगा 10 मतम और 10 दही का 100, यानी वृद्धि से पहले तीनों बैचों में स्टूडेंट की संख्या 100 था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप लोग को समझना होगा। तो आज का क्लास रेशियो का दूसरा क्लास था, इतना प्रश्न आप सभी को लेकर आया था, और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड था। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर था, आप लोग ने देखा और एंजॉय किया। आशा करता हूँ आप सभी को हर एक प्रश्न को समझ में आया होगा। जो पॉइंट ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट में करना कि सर इस पॉइंट को मैं समझ में ना पाया हूँ, तो अगले क्लास में वह प्रश्न आप सभी को कवर करा दिया जाएगा। हमारे मकसद है कि हर एक प्रश्न को, हर जितने भी टाइप का प्रश्न इस वर्तमान समय में आ रहा है एसएससी प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछा, वह प्रश्न आप सभी को उठा के, ताकि हर पॉइंट को आप सभी को कवर किया जाए। एक भी पॉइंट ना हो कि ऐसा कवर ना किया जाए, समझ लो ना। तो रेशियो का 2 क्लास हुआ और अभी 3-4 क्लास और चलेगा, यानी पूर्ण रूप से आप सभी को जितने भी प्रकार का मेथड पूछा जाता है रेशियो का, सब मेथड आप सभी को कराऊंगा। बस आप लोग विश्वास रखना, और जो जो नहीं समझ में आया, जो कुछ पॉइंट होता है, जैसे कि हर स्टूडेंट का माइंड हर तरह का होता है, तो जो जो ना समझ में आया आप लोग कमेंट में करना, अगले क्लास में देख लूंगा, ठीक है। और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके इस सीरीज से जुड़ जाना, और जो न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलो मिलते हैं आप सभी को कल के क्लास में, क्लास नंबर 3 में। जब तक सभी को हमारे तरफ से